गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3, लेकिन उसमें कौन से आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में क्या संबंध है, तो ये बहुत ही ईजी फॉर्मूलेज़ हैं, ये आपको करने हैं, जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। पहले हमारा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं अगर हम 90 माइनस थीटा इनके साथ लगाएं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के और कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही हमारे जो टेंजेंट 90 माइनस थीटा है वो कॉट थीटा के इक्वल होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। ये भी एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। कॉस और साइन एक दूसरे में बदलेंगे, कॉट और टेंजेंट एक दूसरे में बदलेंगे। ऐसे ही सेक और कॉसेक जो है वो एक दूसरे में बदलेंगे। तो सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा के इक्वल, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के इक्वल होता है। अब इन्हीं का यूज़ हम एक्सरसाइज 8.3 में कैसे करेंगे, देखिए। फर्स्ट पार्ट जो है मेरे पास वो है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। जो भी बेटा हमारे पास एंगल दिए जाएंगे, पहले आप इन दोनों को प्लस करके देख लोगे क्या इन दोनों को प्लस करने पर ये 90 के इक्वल आते हैं या नहीं। अगर ये 90 के इक्वल आते हैं तो हम इन्हीं फॉर्मूलाज़ का यूज़ करेंगे। तो हम इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे तो हम नीचे वाला चेंज कर दें, चाहे हम ऊपर वाला चेंज कर दें। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से चेंज किया है, साइन 18 को लिख दिया मैंने यहाँ पर साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से अगर मैं 72 माइनस करती हूँ तो 18 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए मैंने 18 को चेंज किया यहाँ पर साइन 90 माइनस 72। और साइन 90 डिग्री माइनस 72 जो होता है, यानी कि आपको पता है मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह मेरे पास है 72, तो साइन 90 माइनस 72 जो होगा वो किसके इक्वल चेंज हो जाएगा, कॉस 72 के। नीचे हमारे पास कॉस 72 पहले से ही था, तो कॉस 72 से कॉस 72 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इन क्वेश्चंस में आपको एक ही ध्यान रखना पड़ेगा, जिन दो एंगल्स का प्लस करने पर हमारा 90 आता है उनमें से हमें किसी एक को चेंज करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना। आप यहाँ पर 18 को चेंज ना करके 72 को भी चेंज कर सकते थे। 72 को हम लिख सकते थे कॉस 90 माइनस 18, वो साइन 18 के इक्वल होता है, तो वहाँ साइन 18 से साइन 18 हमारा कैंसिल हो सकता था, और हमारी वैल्यूज़ वहाँ पे भी सेम आता, आंसर हमारा 1। सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे इसका ट्राई। थर्ड पार्ट मैंने लिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब 48 प्लस 42 भी जो होगा हमारा 90 के इक्वल होगा, तो इनमें से हम कोई भी एक चेंज करेंगे। तो मैंने पहले वाला ही चेंज कर दिया, कॉस 48 को मैंने चेंज किया है 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से अगर मैं 42 माइनस करूँ तो वो 48 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया कॉस 90 माइनस 42, और इसको मैंने सेम लिख दिया माइनस साइन 42। अब 90 माइनस 42 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। थीटा हमारा 42 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 42 डिग्री, और यहाँ पर माइनस साइन 42 डिग्री हमारे पास पहले ही था। तो अब ये माइनस हो रहा है, तो माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री। तो अब बेटा आप ध्यान से देखिए, 48 और 42 इनको प्लस करेंगे तो 90, और 23 और 67 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी 90 के इक्वल आएगा। तो हम इन दोनों में से एक चेंज करेंगे और इन दोनों में से एक चेंज करेंगे। तो मैंने पहले दो ही चेंज कर दिए, 48 की जगह लिख दिया टेंजेंट 90 माइनस 42, 23 की जगह लिख दिया टेंजेंट 90 माइनस 67, और इन दोनों को सेम लिख दिया।
लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल, तो मैंने लिख दिया कॉट 42 डिग्री। और टेंजेंट 90 माइनस 67, यहाँ पे भी टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ गई कॉट 67 डिग्री। और यहाँ पर हमारी थी टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। अब कॉट को मैंने चेंज कर दिया 1 अपॉन टेंजेंट में, इन दोनों कॉट की वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया 1 अपॉन टेंजेंट 42, 1 अपॉन टेंजेंट 67। यहाँ पर मल्टीप्लाई है टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67, ये दोनों जो है इन दोनों वैल्यूज़ से कट हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1, जो कि किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि टेंजेंट 2a जो है वो कॉट a माइनस 18 के इक्वल हो जाए, जहाँ 2a जो है एक न्यून कोण है, यानी कि ये जो 2a की वैल्यू है वो क्या है, हमारा एक न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम है, तो हमें a की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट 2a को चेंज कर देंगे। टेंजेंट 2a को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, इसलिए टेंजेंट थीटा को हमने यहाँ उल्टा करके लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा। इधर हमारे पास कॉट की वैल्यू दी हुई है कॉट a माइनस 18। अब मैंने आपको बोला था अगर दोनों साइड पे हमारी कॉट कॉट है तो हम यहाँ पर कॉट को हटा देंगे और इनके एंगल्स को इक्वल कर देंगे। तो हमने कॉट को कॉट से कैंसिल नहीं करना है, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कॉट को कॉट से कैंसिल करने का मतलब है कि पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, इसलिए हम इसको यहाँ पर कट करके नहीं दिखाएंगे, हम केवल इनको हटाएंगे, यानी कि कॉट दोनों हटा दिए, तो यहाँ पर आ गया हमारा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब a वाले एक साइड पर, दूसरे एक साइड पर सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप खुद ट्राई करोगे बेटा, सेम ऐसे ही है जैसे मैंने सेकंड और थर्ड बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि a, b और c ये तीनों कोण त्रिभुज ABC के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 जो है वो कॉस a बटे 2 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है और हमें दिया क्या हुआ है, a, b और c जो है किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण, यानी कि त्रिभुज के अंदर वाले कोण। तो क्योंकि a, b, c त्रिभुज के अंतः कोण है, ये हमें दिया हुआ है और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम वहीं से लेके चलेंगे a प्लस, इसलिए a प्लस b प्लस c किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। लेकिन हमारे पास जो इसमें फॉर्मूलेज हैं 90 से रिलेटेड है, तो हम इसको 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर a को भी 2 से डिवाइड, b को भी, c को भी और 180 को भी हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 2 से। तो जब हमने डिवाइड कर दिया तो 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 90। तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90, ये हमारे पास आ गया। अब हमें, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें b प्लस c तो इकट्ठा चाहिए लेकिन a हमें अलग चाहिए। तो हम यहाँ से b प्लस c को यहाँ पर रखेंगे और a को इधर ले जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, b/2 प्लस c/2 इधर रख लिए और 90 ये a/2 इधर ले गई माइनस a/2। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, b प्लस c के साथ हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ साइन लगा दिया। यहाँ पर हम लग सकते हैं दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो साइन b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये बन गया मेरे पास साइन b प्लस c/2 और साइन 90 माइनस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल। थीटा हमारा a/2 है तो यहाँ हमने दिया कॉस a/2। तो साइन b प्लस c/2 जो है वो कॉस a/2 के इक्वल आ गया और यही बेटा हमें प्रूव करना था।
इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 तथा 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। यानी कि ये जो एंगल्स हैं ये 0 और 45 के बीच में नहीं आ रहे, हमें इन एंगल्स को 0 और 45 के बीच में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। तो 67 को मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 23 और 75 को मैंने लिख दिया कॉस 90 माइनस 15। तो जब साइन 90 माइनस 23 है वो कॉस 23 के इक्वल आ जाएगा और कॉस 90 माइनस 15 जो है वो साइन 15 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो है आप इस तरह से करेंगे। और पीछे ही बेटा हमने जहाँ पर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है, जैसे यहाँ पर किया है और यहाँ चेंज किया है, तो वहाँ पर आप रीज़न ज़रूर लिखोगे, क्योंकि टेंजेंट, जैसे इस क्वेश्चन में हमने टेंजेंट 90 माइनस थीटा को चेंज किया है, तो आप इसमें लिखोगे टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा के इक्वल है। जहाँ जहाँ आप इनको चेंज कर रहे हो वहाँ वहाँ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो जहाँ हम चेंज कर रहे हैं बेटा वहाँ हमें लिखना है रीज़न इसका। यहाँ हमने चेंज किया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। यहाँ हमने कॉस को चेंज किया था, तो लिखेंगे क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि जहाँ जहाँ हमें चेंज करना है वहाँ हमें ये फॉर्मूला लिखना है, रीज़न लिखना है कि हमने ये क्यों किया है। जिसका भी होगा, साइन का होगा साइन लिखेंगे, टेंजेंट का होगा टेंजेंट लिखेंगे, कॉस का होगा कॉस लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पर हम रीज़न ज़रूर लिखेंगे। हर क्वेश्चन में लिखा जाता है, आपको पता है, जहाँ हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं रीज़न में हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इसको हमने इसलिए किया है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.3 जो है वो कंप्लीट होती है।